हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 6, जो कि आपकी डेट 16 जुलाई की है। वृत्त संबंधित पद और प्रमेय। वृत्त से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे हम। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी तक स्थित होता है वृत्त कहलाता है। यानी कि एक बिंदु है और उससे बराबर दूरी पे एक ही तल पे ये पॉइंट जब मिला दें तो ये सर्कल कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, ये आपका केंद्र हो गया। और स्थिर बिंदु की वृत्त की त्रिज्या, ये जो है ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आप देखिए चाप क्या है, वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त हो गया, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। जीवा क्या है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला वृत्त को जीवा कहते हैं। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, तो ये आपका ए बी क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगी। केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहती है। देखिए केंद्र से गुजर गई तो ये व्यास कहलाएगी। त्रिज्यखंड क्या है, चाप के दोनों सिरे को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए चाप के दोनों सिरे, अब ये आपका हो गया चाप हो गई, ठीक है। चाप के दोनों सिरे, ये है चाप, ठीक है, इसके दोनों सिरे से केंद्र को मिला दिया और ये त्रिज्या हो गई, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। वृत्तखंड क्या है, जीवा और चाप के मध्य का क्षेत्र। देखिए ये जीवा थी और ये आपका वृत्त था, तो चाप थी, तो इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। अब देखिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ये जो जीवा है ये वृत्त पे बराबर कोण बनाएंगी। इसका उल्टा क्या है, यदि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होंगी। यानी कि अगर ये बोल देते हैं कि इन जीवा से जो वृत्त पे कोण बन रहा है ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं जीवा भी बराबर है, और जीवा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ठीक है, चाप ने एक कोण बनाया, वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु के आंतरिक कोण का दुगना होता है। केंद्र पे ये कोण बनाया और ये दूसरे हिस्से पे कोण बनाया, तो केंद्र पे जो कोण है वो दुगना होगा। ये अगर 50 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और अर्धवृत्त में कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए ये आपकी जीवा है, इस पे वृत्त से लंब डाल दिया तो ये इसको दो हिस्सों में बराबर कर देगा। इसका उल्टा भी है, उल्टा क्या है, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा कहलाती है। यानी कि वृत्त से अगर हम ऐसे कोई लाइन खींच देते हैं तो ये जीवा कहलाएगी, उल्टा ही है इसका। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 है तो चतुर्भुज चक्रीय होगा। आमने सामने वाले जो कोण हैं उनका योग 180 होगा तो वो आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, सर्कल पे हो, कोने सर्कल पे हो, तभी ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, तो ये अगर बराबर है तो ये केंद्र से क्या होंगी, दूरी, बराबर दूरी पे होंगी। इसका उल्टा क्या है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। केंद्र से बराबर दूरी पे जो भी जीवाएं होंगी उनकी लंबाई बराबर होगी, ठीक है, और लंबाई बराबर होगी तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी। एक ही वृत्त के कोण, वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए ये वृत्तखंड पे कितने भी कोण बना दें वो सब बराबर होंगे, तो A बराबर एंगल B। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। सेकंड है, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तीसरा है, त्रिज्यखंड चाप के दोनों सिरे को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के मध्य का क्षेत्र है। फोर्थ क्वेश्चन है, दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये व्यास है। AB AC के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एंगल ABC क्या होगा, एंगल ABC। देखिए जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो BC कोण के बराबर होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ACB। फिफ्थ है, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं AB और CD केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीवाएं अगर बराबर कोण बना रही हैं तो वो जीवा भी बराबर होंगी, AB बराबर CD। सिक्स क्वेश्चन है, AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर
जीवाएँ हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है A, B और C, D 2 बराबर जीवाएँ हैं जिसमें AOB 80 है, ये जो है आपका 80 है। तो बराबर जीवाएँ, अभी हमने पढ़ा जीवा बराबर है तो वो केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं, तो ये 80 बना रही है, ये भी 80 बनाएगी, तो COD भी आपका कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी वर्कशीट टाइम टू टाइम कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।